वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 आरजे सलीम के साथ और टाइम हो चला है विद स्टूडियो क्लॉक। ठीक हम देख सकते हैं 10:50 और अभी का जो प्रोग्राम है, आज हम इस हमनवाज प्रोग्राम में आपको लेके चलते हैं। बहुत ही एक खूबसूरत सेगमेंट आपको यहाँ पे हम रेडियो द्रास 90.4 के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी लोग अभी रेडियो द्रास 90.4 से ट्यून कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, आप सबसे हमारी गुजारिश है, जिस तरह आप लोग हमें कोशिश दे रहे हो, जिस तरह हमें इस तरह प्यार दे रहे हो, तो इसी तरह आपका प्यार जो है बरकरार रहे। तो रेडियो द्रास 90.4 में आज का जो बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम, बहुत ही अहम प्रोग्राम हम लेके आए हैं। तो आज हमारे स्टूडियो पे मौजूद है डॉक्टर साइमा नसीर हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बहुत वेलकम मैम रेडियो द्रास 90.4 में आपका यहाँ पे आना। आज हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चाइल्ड या चिल्ड्रन के बारे में बात करें तो कितना एक इम्पोर्टेंट है एक चिल्ड्रन के लिए एक फिजिकल एक्टिविटीज़। तो पहले तो आप अपने हमारे जितने भी नाजरीन हैं आपसे हमारी इंट्रोडक्शन जो है, जिस तरह एक परंपरा रही है हमारे रेडियो द्रास 90.4 की, आप अपना जो है इंट्रोडक्शन हमारे जितने भी सामीन सुन रहे हैं उनके लिए दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साइमा नसीर, मैं आपके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एज अ एमओ काम कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 1 साल। ठीक मैम, तो आज का जो खासकर आज का हम जो टॉपिक के बारे में बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कितना इम्पोर्टेंट है एक फिजिकल एक्टिविटी एक या हम चाइल्ड के लिए या एज वेल एज एक वुमेन के लिए, वुमेन चाइल्ड के लिए। पहले हम बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी होता क्या है। WHO बोलता है कि फिजिकल एक्टिविटी वो चीज़ है जिसमें हमारी जो स्केलेटल मसल्स है वो मूवमेंट करे, जिसको हम बोलते हैं बॉडीली मूवमेंट। हमारी हर एक बॉडी पार्ट की जो मूवमेंट है उसको हम फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो है एनर्जी रिक्वायर होती है। एनर्जी मतलब हम जो भी एक्सरसाइज करें जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो उसको हम फिजिकल एक्टिविटी में शुमार करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इस टाइम ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तो सारा कुछ जो है वो एक गैजेट में समा गया है। कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेटर आ गया। कुछ बुक्स की जगह हमने नोट पैड्स, आईपैड्स वगैरह उन सब चीज़ों में जो है सारा डेटा आ गया है। जबकि एक पहले होता था, बुक्स पढ़ी जाती थी, नोट्स बनाए जाते थे, आज वैसा कुछ नहीं है। जो भी या तो मोबाइल फ़ोन्स में है या तो आपके आईपैड्स वगैरह में या तो आपके लैपटॉप्स में होता है, जिसकी वजह से जो है लाइफ काफ़ी सीडेंट्री हो गई है। एक ही जगह पे जो है हम रहने लगे हैं। और बच्चों में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रोइंग एज है। जो हम आज उनको सिखाएंगे वो आगे उनको काम आएगा, ना कि आज के लिए है। जैसे कि ये प्रूव किया गया है कि जो NCDs नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो लीडिंग कॉज है डेथ्स का इस टाइम वर्ल्ड में। जैसे डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, स्ट्रोक है, ये सारी चीज़ें जो है ये लीडिंग कॉज है जो डेथ्स का है। फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में रीइंफोर्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस टाइम पे उनको कुछ सिखाएंगे उनको वो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है फिज़िकल एक्टिविटी रीइंफोर्स करें, ना कि जो गैजेट्स पे डिपेंडेंसी है उन पे वो फोकस करें। बिल्कुल मैम, एक अहम सवाल अगर रहेगा खासकर बच्चों के रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, खासकर फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन ने भी फिजिकल अवेयरनेस को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी है, तो इससे कितना बड़ा एक जो गैप रहा है बीच में, जो लोग पहले एक फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, आज हम इस तरह गैजेट्स पे चले गए हैं, तो कितना एक इम्पोर्टेंस रहेगा। खासकर आजकल स्कूलों में भी इस फिजिकल एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि जो NCDs है उसका जो सबसे बड़ा कॉज है वो हमारा जो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। अगर हम देखेंगे जो हमारे एल्डर्स हैं उनमें कोई भी ऐसी डिजीज़ हम नहीं मिलेगी जो सीडेंट्री लाइफ की वजह से होगी। वो हार्डली हम देखेंगे 100 में से 10 लोग या 5 लोग होंगे जिनमें लाइफस्टाइल की वजह से डिजीज़ होती है जो NCDs है। जबकि आज के दौर में जो आज की जनरेशन है उनमें यंग अडल्ट्स जिनको हम अडोलसेंट्स बोलते हैं, उनमें डायबिटीज़ हो गया है, उनको हाइपरटेंशन हो गया है, वो ओबीज हो गए हैं, ओवरवेट हो गए हैं।
तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही गवर्नमेंट जो WHO है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि स्कूल हेल्थ में हम ये सब इंक्लूड करें। हाँ, स्कूल्स में हम फिजिकल एक्टिविटीज़ इंक्लूड करें। जबकि ऐसा भी एक दौर आया था कि रेस में सारे भाग रहे हैं, हर कोई स्कूल बोल रहा है मेरा ही बच्चा टॉप करे, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो गई थी, जबकि वो सारा फोकस स्टडीज़ पे करते थे। इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है कि स्कूल्स में ही जो एजुकेशन है उसके साथ साथ हम फिज़िकल एक्टिविटीज़, या ज़रूरी नहीं है गेम्स के साथ, जो भी उनका बच्चे का स्किल है उसको डेवलप करें, वो भी एक तरीके की फिज़िकल एक्टिविटी ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात की यहाँ पे, सिर्फ आप एजुकेशन के साथ साथ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, आप अपना बहुत सारे कैरियर भी इस पे ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी इसको ले हाँ। सकते हैं। बिल्कुल, पहले स्पोर्ट्स को तो करियर माना ही नहीं जाता हाँ। था, आज तो ब्राइट करियर है स्पोर्ट्स में ही, मुझे लगता है। बहुत ज़्यादा। मैम, ये बहुत ही एक ख़ास बात यहाँ कहेंगे कि रिगार्डिंग चिल्ड्रंस या फिजिकल एक्टिविटीज़ की भी बात हो रही है, ख़ासकर द्रास जैसे या लद्दाख एरिया की बात करें जो इतने एल्टीट्यूड से बहुत ही ऊपर है सतह समंदर से, तो यहाँ की किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं जो अभी आपको सुन रहे हैं खास? जैसे हमें पता है ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है लेवल कम हो जाती है, तो इसके लिए हमारे लिए फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम अगर पहले बात करेंगे छोटे बच्चों की, हमें उनमें एक आदत डालनी है कि आप स्कूल जा रहे हो, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, उनको आदत डाले कि आप सुबह स्कूल पैदल जाएं, वापस पैदल आएं। स्कूल में लंच ब्रेक होती है, उसमें खाना खाने के बाद थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे अपनी गेम्स के लिए या कोई स्किल उनमें हो उसका उसको डेवलप करें। ज़रूरी नहीं है कि वो खाली दौड़े भागे या योगा क्लासेस में जाए, जिम क्लासेस में जाए, नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। खाली आप स्कूल तक पैदल आ जाए वो भी सफिशिएंट है आपके लिए। आप घर जाके हल्का सा गार्डनिंग कर लीजिए, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। किसी बच्चे में इंटरेस्ट होता है पेंटिंग का, तो वो भी वो कर सकता है, वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी ही इंक्लूड की जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है वो फील गुड जो हमारा बॉडी है, जब हम अच्छे से फील करते हैं ना, फील गुड जिसको हम बोलते हैं, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको एंडोर्फिन कहा जाता है, वो हमारी स्लीप में हेल्प करता है और हमारी हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। जब हम कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी या मन पसंदीदा एक्टिविटी करेंगे तो हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली ही इम्प्रूव हो जाएगी, और उसकी वजह से जो है हमारी हेल्थ इम्प्रूव होगी। हेल्थ इम्प्रूव होगी तो मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगा, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगा तो हमारा जो एकेडमिक आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली ही बहुत ही अच्छा मिलेगा। बहुत खूब मैम। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ख़ासकर हमारी जो महिलाएं हैं, अगर हम हमारी महिलाओं की बात करें तो कितना एक गैप रहा है, मुझे नहीं लगता है ख़ासकर इस तरह के एरियाज़ में हमारी जो महिलाएं जो काम कर रहे हैं रूटीन का डेली, क्या हम उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में मान सकते हैं? आप अपनी लाइफ में छोटा सा भी काम कर ले वो भी फिजिकल एक्टिविटी मानी जाएगी, लेकिन मैं हर किसी फीमेल को ये बताना चाहती हूँ कि अपने लिए खाली आधा घंटा निकाल ले, जिसमें वो अपने लिए कोई एक्सरसाइज करे, जैसा भी उनको फिजिबल लगे, जो भी एक्सरसाइज उनको अच्छी लगे। ये हाई ऑल्टीट्यूड है, यहाँ पे मैंने देखा है औरतों को काफ़ी दूर से पानी लेके आना पड़ता है, पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, तो फोकस अपनी नीज, बैक, इन एक्सरसाइजेस पे करें ताकि जो उनकी मसल स्ट्रेंथनिंग जिसको हम बोलते हैं उन एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा फोकस करें। 24 घंटे में से आधा घंटा अपने लिए ज़रूरी है। बहुत खूब, बहुत खूब। इस पे हम और एक सवाल जोड़ें तो जो न्यू बॉर्न बेबी है, या उनके लिए कितना एक फिजिकल एक्सरसाइज उसकी माँ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? उसकी मदर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी। बच्चे के लिए भी ये कहा जाता है कि इन्फेंट करेगा क्या, वो तो चलता नहीं है, खेलता नहीं है, लेकिन एक मदर जब वो उसकी गोद में होता है उसको मसाज करना, उसकी जो जॉइंट्स हैं उनको मूवमेंट देना, ये इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, और साथ ही उसी टाइम पे उनकी मदर के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर वो जब बैठी ही हैं, क्योंकि जब बच्चा डिलीवर होता है तो मैक्सिमम देखा जाता है वो बैठे रहते हैं,
ये बेटर है कि वीकनेस आई होती है लेकिन इतनी भी नहीं आई होती है कि वो आधा घंटा ना निकाल पाए। हल्का सा वॉक कर ले, हल्की सी कुकिंग कर ले, हल्का सा कुछ काम कर ले। कुकिंग भी एक फिजिकल एक्टिविटी है। एक ही जगह पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, एक्टिविटी ज़रूरी है। तो एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है, एक्टिविटी मस्ट है। हाँ बिल्कुल। तो जितने भी अभी सामीन हमारे सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 के माध्यम से, तो आप सबसे भी गुजारिश है, जिस तरह अभी डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ जुड़ी है, कोशिश हमारी यही रहती है कि इस तरह के सेगमेंट्स लाके आप लोगों को, खासकर जो हमारी कम्युनिटी है रेडियो द्रास 90.4 जो सुनने वाली है, उन सब के लिए एक इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैम, अगर हम कहेंगे कि एक्सरसाइज की बात करें, फिजिकल एक्सरसाइज की बात हो रही है अभी, खासकर इसमें हम एज ग्रुप की अलग अलग एक्सरसाइज हैं, फिजिकल एक्सरसाइज हैं, तो खासकर जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए क्या क्या एक्सरसाइज हम कर सकते हैं? जैसे एज ग्रुप है, जो स्कूल एज ग्रुप है, 5 to 17 18 का एज ग्रुप है, उनके लिए जो है 60 मिनट्स का विग्रेस या मॉडरेट एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो साइकिलिंग के थ्रू करे, व्हीलिंग के थ्रू करे, स्पोर्ट्स के थ्रू करे, या कोई इंटरेस्ट जिनमें किसी स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो लेके करे, वो मस्ट है 60 मिनट्स अ डे। और 3 दिन मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज उनके लिए मस्ट है, क्योंकि आगे चल के यही जो वो इस टाइम अपना हेल्थ बनाएंगे वही उनके लिए बेनिफिशियल है। जैसे हम ओल्ड एज की बात करेंगे कि ओल्ड एज में अब वो करेंगे क्या, उतनी एनर्जी नहीं है, तो चल नहीं पाते हैं वो लोग, हिम्मत नहीं होती है। बस उस टाइम उनसे थोड़ा सा आप उनको थोड़ा सा वॉक के पे लेके जाए, ग्राउंड में अपने साथ बातें करा ले, थोड़ा सा हल्का सा गार्डनिंग उनसे करा ले, हल्का सा उनसे पूछ ले कि वो अपने बचपन में क्या करते थे, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे। उस टाइम तो गैजेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो वो भी खेलते होंगे, वो भी कोई गेम खेलते होंगे। उनसे पूछे कि आप क्या खेलते थे, उनके उस इंटरेस्ट को बढ़ाए, ताकि वो भी फील गुड करे कि नहीं, हमारे इंटरेस्ट में भी किसी का इंटरेस्ट है, ताकि वो मेंटली स्टेबल रहे, मेंटली हेल्दी रहे एक ओल्ड एज में। बिल्कुल। इस पे हम बात करें, अगर फूड का कितना बड़ा एक रोल रहता है। आजकल जंक फूड्स की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे बच्चे जंक फूड को ज़्यादा प्रेफर दे रहे हैं, तो उस पे कितना बड़ा हम एक फिजिकल एक्सरसाइज को रोक सकते हैं? आज तो जंक फूड बहुत खाते हैं। पहले टाइम पे एक लोकल फूड वगैरह हुआ करता था आपका घरों का, आज मैगी वगैरह इस तरह के बहुत सारे जंक फूड जो है आज बच्चे लोग खा रहे हैं। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जंक फूड खाना ही नहीं है अब, लेकिन अब मार्केट में अवेलेबल है। बच्चे को ये इनकॉर्पोरेट करे, उनको ये रीइंफोर्स करे कि हेल्दी फूड जो है, फ्रूट्स, वेजिटेबल या घर का खाना, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको बाहर का खाना है, वो हफ्ते में एक बार चलेगा, उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट कर ले, लेकिन हफ्ते में एक बार। क्योंकि हाई सॉल्ट डाइट, हाई शुगर डाइट जो है वो आज तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन आगे चल के आप हेल्थ इश्यूज बढ़ा लेगा। तो उनको ये इन्फोर्स इसी टाइम होगा कि नहीं, जंक फूड खाना कोई स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है। अगर मेरे पास 10 रुपए है, मैं इसको किसी और दिन खा लूँगा, एक साथ खा लूँगा, संडे को खा लूँगा या मंडे का एक चीट दिन रखेंगे, उस दिन मैं एक्सरसाइज ज़्यादा करूँगा। ये नहीं है कि उनको ये समझाना कि उस दोस्त ने अगर खाया तो मुझे भी खाना है, ठीक है। इसी फूड के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी, इसी स्टाइल स्टेटमेंट को मेंटेन करने के लिए आज सब्सटेंस अब्यूज़ बढ़ गया है, ड्रग अब्यूज़, स्मोकिंग बढ़ गई है। ये कुछ नहीं है, ये मेंटेन करना है स्टाइल स्टेटमेंट। बच्चे को रीइंफोर्स करे कि ये स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। आप अपना घर का खाना है वो बेस्ट है। बिल्कुल, वो उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम। तो डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि खासकर आप यहाँ सब डिवीजन अस्पताल में अपनी सर्विस दे रहे हो, खासकर हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ का जो बहुत सारे डॉक्टरों से भी हमने सुना है कि यहाँ के जो खासकर द्रास के हैं, उनको जो हड्डियों की प्रॉब्लम हो रही है, या इस पे एक फिजिकल एक्सरसाइज कैसा एक राह मशाल बन सकती है, वो कौन से ऐसे एक्सरसाइज जो कर सकते हैं हम? जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, पहाड़ को चढ़ना है। चलो पहाड़ नहीं, आज रोड बन गए हैं, रोड भी, लेकिन वो भी स्लोप वाले हैं। इससे जो है हमारी नीज़ पे काफ़ी ये पड़ता है, लोड पड़ता है। जब हम चलते हैं तो नीज़ में प्रॉब्लम आती है।
यहाँ की लेडीज़ पानी भरती है, बारी बारी कैंस उठाती है, तो बैक में प्रॉब्लम होती है। तो जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं, वो उनके लिए मस्ट है। वो अगर दिन का आधा घंटा निकाल के वो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करें, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इन चीज़ों से उनको बचा सकते हैं, जैसे बोन प्रॉब्लम्स है, खासकर यहाँ पे नीज़ और एलवीए ज़्यादा है। वो इसी वजह से, क्योंकि एक तो टेरेन काफ़ी स्लोपी होता है, रफ सरफेस होता है। जब वो थोड़ा सा मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो वो बच सकते हैं इन चीज़ों से। बहुत खूब। तो मैम, आखिरी सवाल रहेगा, खासकर जो हमारे रेडियो द्रास 90.4 सुनने वाले हैं, तो आखिरी सवाल यही रहेगा कि क्या मैसेज रहेगा खासकर उन लोगों के लिए, खासकर आज इम्पोर्टेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के हवाले से? मैं लोगों से, खासकर पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि आज का जो टाइम है ये है कि रेस का ज़माना है। रेस ज़रूरी है, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन भी ज़रूरी है। बच्चे को ये बोलना कि फलाने के बच्चे ने फर्स्ट रैंक नीट में हासिल की तो तुम्हें भी फर्स्ट ही आना है, नहीं। आप अपने बच्चे के साथ वो गलत कर रहे हो। जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसको वो डेवलप करने दो। अगर वो फिजिकली एक्टिव है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनको थोड़ा सा जो उनका इंटरेस्ट है उनको उस पर बढ़ावा दे कि आप ये भी कर सकते हो। स्पोर्ट्स भी एक अच्छा करियर है, या किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, पेंटिंग भी अच्छा करियर है, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, कुकिंग भी अच्छा एक करियर ऑप्शन है। बस उनको ये बोलना है कि एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप करे घर पे। ये नहीं कि रेस में वो जा रहा है आगे तो आपको भी जाना है, इससे कुछ नहीं होगा, खाली मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। ये देखा गया है कि आजकल जो भी रिजल्ट किसी का कम आता है तो उसे सुसाइड कर लिया। ये इसलिए है क्योंकि पीयर प्रेशर उन पे ज़्यादा है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी, आप उनको पढ़ाई के लिए अगर फोकस करा रहे हो, कम से कम उनको एक फिज़िकल एक्टिविटी की तरह भी लेके जाए, ताकि वो इस टाइम जो है हेल्दी लाइफ जिए। आगे वो हर किसी बीमारी, एनसीडीज, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, इन सब चीज़ों से बच जाए, क्योंकि इस टाइम करेंगे तो आगे बचेंगे, आगे मुश्किल है फिर करना। मैम, एक सवाल यहाँ पे हम ये आया कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज खुद जो है घर में एक्सरसाइज करते हैं, या ये बनाते हैं अपने जिम वगैरह, डंबल्स वगैरह बनाते हैं। आजकल ये यंगस्टर्स है, वो अपना कुछ, क्या वो बेनिफिट है किसी गाइडेंस के साथ उनको, या कहीं कोई टीचर या कोई ट्रेनर उनको नहीं सिखाए? अगर आप जिम जाते हैं तो आपको जिम ट्रेनर की ज़रूरत है। बिल्कुल। आप कोई ऐसी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जो एक ट्रेनर करा रहा है, तो वो ट्रेनर के प्रोविज़न में ही करनी है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप मनी स्पेंड करके जिम जाए, योगा क्लासेस जाए, मेडिटेशन क्लासेस जाए, नहीं। आप सिंपल एक्टिविटीज़, आधे घंटे का ब्रिस्क वॉक, आधे घंटे की साइकिलिंग, आधे घंटे की व्हीलिंग, स्पोर्ट्स, कुकिंग, कुछ भी कर लीजिए, गार्डनिंग कर लीजिए, उस पे फोकस करके। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाके पैसे स्पेंड करके अपनी हेल्थ बनाएं। हर किसी के पास उतना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है वो जाके जिम क्लासेस करे। बस इतना फोकस करे, आधा घंटा अपने लिए निकाले जो मतलब फेवरेबल हो आपके लिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए, ताकि वो फ्रूटफुल हो, जो आउटकम हो वो बहुत अच्छा हो। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नाजरीन डॉक्टर साइमा नसीम, खासकर यहाँ पे बता रही थी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ कितना एक अहमियत रखता है। उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है, खासकर रेडियो द्रास 90.4 का जो सेशन हमने बुलाया था यहाँ पे, तो ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मकसद भी यही है, जिस तरह रेडियो द्रास 90.4 का जो एक परंपरा रहा है, एक हफ्ते में नए नए गेस्ट लाना, नए नए गेस्ट इंट्रैक्शन करना, तो उम्मीद करते हैं नए हफ्ते के नए गेस्ट के साथ फिर मुलाकात हो कोई। तब तक के लिए आप बने रहिए रेडियो द्रास 90.4 सुनते रहिए आरजे सलीम के साथ। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर, कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4।